नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुकेश दास है। मैं जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। लुकेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 1 मार्च 2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम लोग, चूँकि हम लोग कबीरपंथी थे पहले से, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सातवें पंथ सतनामी पंथ से बिलोंग करते हैं। और छत्तीसगढ़ में एक संत हुए हैं गुरु घासीदास करके, हम लोग उसी की भक्ति साधना करते थे सर जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे ही अचानक एक दिन पापा टीवी का चैनल चेंज करते करते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना टीवी पे आता है, अचानक लग गया सर जी। तो उसी को देखते देखते, ऐसे देखते 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 संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान थोड़ा समझ में आने लगा। और जो घासीदास करके छत्तीसगढ़ में संत हुए हैं उसके भक्ति करते थे, तो दोनों का ज्ञान लगभग लगभग समथिंग सेम था। लेकिन घासीदास वाले जो पंथ से हम लोग जो भक्ति करते थे वो भक्ति अधूरी थी, क्योंकि घासीदास के भी कुछ कुछ ऐसे वाणी है, क्योंकि सातवें पंथ में थोड़ा ज्ञान चतुराई का था, तो ज्ञान चतुराई के अंतर्गत घासीदास में भी थोड़ा ज्ञान था। तो घासीदास के कुछ कुछ ऐसे वाणी जो बोलते थे वो खटकता था, और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते थे तो दोनों का वाणी जब मैच करते थे तो सेम मतलब बात आते थे। जैसे घासीदास भी बोले हैं कि सतनाम सतनाम सब कहे, सतनाम जाने ना कोई, और सतनाम जाने तो आवागमन न हो। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतनाम विश्व में मेरे अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है, ये प्रूव करके दिखाए। और विश्व में अगर सतनाम है, और गुरु जी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की अगर पूर्ण मोक्ष कराना है और सद्भक्ति सात स्तर अनुकूल साधना कराना है तो मेरे बरवाला आश्रम में आए और मेरे से नाम दीक्षा ले और मेरे ज्ञान को समझे और अपना आत्म कल्याण कराए, ऐसे करके। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सत्संग देखते देखते ये ज्ञान हो गया कि वास्तविकन में इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त और कोई संत नहीं है, और हमें उनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए। 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो बहुत से प्राप्त हुए भगत जी। मेरे को बचपन से मतलब निमोनिया सर्दी हो गया था, प्राथमिक डॉक्टर वगैरह को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो पाया। हर साल मतलब निमोनिया रहता था। वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ सर जी वो। और 2017 का बात है, मेरे मम्मी को ना मतलब अचानक दर्द हुआ राइट साइड में कमर पे। तो प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर के पास दिखाए, मतलब 2-3 महीने के अंतर्गत दर्द हो जाता है। इतना सहनी दर्द होता था सर जी की मम्मी ना ज़मीन में लेटे लेटे इतना खुरसते थे, हम लोग देखते थे ना, तो इतना ये लगता था तक बहुत तकलीफ़ होता था कि हमारे मम्मी को क्या हो गया। उसके बाद हम लोग प्राथमिक डॉक्टर से दिखाए, तो डॉक्टर 2-3 महीने के अंतर्गत वैसे ही दर्द हुआ तो डॉक्टर बोलता है कि मेरे को लगता है कि हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक्सरे करवा लो, ऐसे करके। उसके बाद डॉक्टर पर्ची बना कर दिए कि आप राजनांदगांव जिला अस्पताल में जाकर इलाज करवा लेना, वहाँ एक्सरे करवा लेना, ऐसे करके। फिर मैं अपने मम्मी को लेकर राजनांदगांव जिला अस्पताल आ गया, वहाँ एक्सरे वगैरह करवाया। उसके बाद एक्सरे का रिपोर्ट में भिलाई में दिखाया हड्डी रोग विशेषज्ञ को, तो वो बोले कि हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोनोग्राफी करवा लो, ऐसे करके। सोनोग्राफी करवाया सर जी, तो उसमें मम्मी का रिपोर्ट आया कि बच्चेदानी में 6 mm का मांस का जो टुकड़ा है वो ना चिपक गया है, तो उसको मतलब ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा बच्चादानी को, ऐसे करके। और वो हो सकता है उसमें कैंसर का भी शिकायत हो जाए, ऐसे करके 40,000 रुपये ऐसे लगेंगे, ऐसे करके ऑपरेशन में बताए थे। पापा बोले कि ऐसा ऐसा बात है, एक बार संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगा लेते हैं, उसके बाद गुरु जी का जो आदेश होगा उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाएंगे, ऐसे करके। तो पापा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए। उसके बाद गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि बेटा आप परमात्मा ऊपर विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो, आपको एक दिन परमात्मा ऊपर विश्वास रखो। उसके बाद भगत जी गुरु जी का आदेश जैसे हुआ ना, हम लोग मेरी मम्मी को मैं डिस्चार्ज करा दिया और संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करने लगा। आज लगभग ये 17 का बात है भगत जी, 17 और आज 21, मतलब 4 साल हो गए। मम्मी को मतलब किसी प्रकार का मतलब अब उस दिन से ना भगत जी किसी भी प्रकार का मतलब दुख नहीं हुआ मम्मी को मेरा,
ये रिपोर्ट है, सोनोग्राफी करवाया था इसमें भिलाई सुपेला से। तो इसमें ना मतलब डॉक्टर इसका रिपोर्ट में आया है कि मांस का टुकड़ा बच्चेदानी में 6 mm का जम गया है, 6 mm का। यहाँ रिपोर्ट ये है, रिपोर्ट है, इसमें जम गया ऐसे करके। तो डॉक्टर बोले कि बच्चादानी का ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, 40 हज़ार रुपये लगेगा ऐसे करके। हम मेरा मम्मी को डिस्चार्ज कराया वहाँ से, और संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए भक्ति साधना करते रहें। उसके बाद मेरा मम्मी का जो स्वास्थ्य खराब था, जो तकलीफ़ थी, वो ना संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया। मेरे पापा को भी बवासीर का बीमारी था, जो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद अब पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है, वो भी जड़ से ख़त्म हो गया है, 3 साल से था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन सभी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना आध्यात्मिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से आप लाभ उठाएं और सद्भक्ति करके यहाँ से मोक्ष कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर सत्संग आता है, जिसमें येलो कलर की नीचे में पट्टी चलती है, उसमें फ़ोन लाइन रहता है। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके आपके नज़दीक के नाम दीक्षा केंद्र का जानकारी लेकर आप वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब सर जी।